नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। लगातार बिहार में पंचायती राज चुनाव को लेकर हमारी पड़ताल लगातार हो रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ फंड आवंटन किया। हालांकि एक तरफ सरकार की योजनाएं चल रही है कि रोजगार सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दी जा रही है। लगातार आईटी सहायक एवं आईटी सेल के जितने सारे लोग हैं उनको बहाली की जा रही है। आईटी सहायक हों या लेखापाल हों या टेक्निकल असिस्टेंट हों, लगातार वैकेंसियां निकाली जा रही है, काम लगातार बहाली भी हो रही है। जॉबों को लेकर बिहार में भरमार मचाया हुआ है। लाखों भर्ती जो है नए साल के शुभ अवसर पर होंगी। बिहार सरकार की तरफ से नई दिशा निर्देश जारी की गई है। चलिए खास कार्यक्रम पर मैं आपको ले चलता हूँ। बिहार में पंचायती राज के चुनाव होनी है। ऐसे में एक तरफ सरकार की जल नल योजना चल रही है, तो वहीं घरों तक कितने घरों को पानी मिल पाई है, क्या लोग शुद्ध जल पी रहे हैं, अगर पी रहे हैं तो क्या सचमुच ये चीज़ें सरकार की गुणवत्ता के तौर पर आ चुका है। ऐसे में नीतीश सरकार के लिए बड़े सवाल खड़ा होता है। नीतीश सरकार ने भले ही व्यवस्था बदलने की बात करता हो, मगर सच तो यही है कि नीतीश सरकार के व्यवस्थाओं पर अब सवाल भी खड़ा उतर रहे हैं। लगातार पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार ने जो 7 निश्चय योजना पार्ट 2 को लागू किया है, क्या वो सचमुच धरातल स्तर पर पार्ट 2 का कार्य दिखेंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर पार्ट 2 7 निश्चय योजनाएं अगर लाया जाएगा, क्या उन पर व्यवस्थाओं पर काम होगा, जो अधूरे काम है उनको पूरे किए जाएंगे। और जहां तक कि 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में जो गली नली सड़कें जो बननी थी, क्या वो गुणवत्ता रूप से हो पाया है, बड़ा सवाल है। भले ही सत्ता में लोग कह रहे हो कि विकास तो बन गया, विकास डोल रहा है, मगर सच तो यही है कि विकास अगर होता तो फिर खानापूर्ति क्यों, हर जिला के प्रशासन के रूप से अगर देखा जाए तो खानापूर्ति क्यों, सड़कें बनती है तो 6 महीने में टूटते क्यों हैं। सवाल तो आपके मन में भी होंगे और मेरे मन में भी सवाल है कि 6 महीने में आखिर सड़कें कैसे टूट जाती है। यानी कि कहीं तो गुणवत्ता की कमी तो है। अगर कमी है तो कहाँ है। प्रशासन को चाहिए कि इसमें ध्यान दे। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं खानापूर्ति करने में लगी हुई है। बड़ा सवाल होता है कि आखिर प्रशासन के लोगों की क्या निगाह नहीं पड़ती है ऐसी योजनाओं पर, या प्रशासन के लोग इसमें कहीं और पर्दे के पीछे कुछ और करते हैं। बड़ा सवाल है। मगर बात सच की है। मैं करता हूं जल नल योजना की बात। जल नल योजना सरकार के जो योजना से चलाई गई थी, क्या वो घर घर पहुंच पाए हैं। हमने कुछ लोगों से बात की। चलिए हम वीडियो पर ले चलते हैं, क्या वो लोग क्या कह रहे हैं। हमने उनसे पूछा सवाल कि क्या जल नल योजना जो चला सरकार की आई है, वो प्योर जल शुद्ध जल आपके घरों तक पहुंच पा रहा है। टैंक लगने का काफ़ी दिन हो गया, क्या वो पानी के नल सप्लायर पानी आपके घरों तक पहुँचाया जा रहा है, क्या कुछ है। चलिए वो तस्वीरों पर आपको ले चलते हैं, हम सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण। वाटर टैंक का जो सप्लायर दिया गया है, कनेक्शन दिया गया है, वो पानी देता है इसमें? पानी कहाँ देता है। कितना दिन हो गया लगने का? लगने का तो 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया, अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कभी देखने भी नहीं आया। कहाँ देखने आया? कोई पदाधिकारी निरीक्षण करने आया कि नहीं? पदाधिकारी लोग कनेक्शन किया था, उसी टाइम देखने आया था। हाँ, उसके बाद अब तक कोई नहीं आया। अभी तक नहीं आया। पानी आज भी नहीं रहा है। और टैंक का इंचार्ज कौन है जो पानी टैंक बैठाया गया? इंचार्ज पता नहीं कौन है, ये भी नहीं पता आप लोग? कौन आता है नहीं आता है, हम लोग घर में रहते नहीं है। अच्छा, मुखिया जी द्वारा बना है, मुखिया हुआ, मुखिया नहीं दे रहे हैं क्या इसमें? ध्यान मुखिया जी दे रहे हैं, तो अब स्टाफ रहेगा तब न करेगा तब। अच्छा, स्टाफ नहीं यहाँ पे? नहीं, पानी टैंक स्टार्ट नहीं हुआ है। नहीं हुआ स्टाफ। पदाधिकारी का निरीक्षण हुआ था एक बार भी? नहीं, पदाधिकारी ब्लॉक से कौन आया था? ABCD हमको पता नहीं, लेकिन कोई पदाधिकारी आए। ब्लॉक से आए थे, मगर कोई पदाधिकारी आके निरीक्षण करके चले गए। हाँ। 1 महीना हो गया, मगर पानी उसको लिखा फरी करके वो चले गए, और नलका वगैरह बाद में लगेगा स्टार्ट। जैसा कि आप सुन रहे थे कि क्या कुछ प्रयागराज प्रखंड के कई ऐसे गांव पहुंचे हम, जहां लोगों से बात की। लोगों ने कहा, आप तस्वीरों पर देख रहे थे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करना तो लाजमी है, मगर सरकार ने जो टैंक लगाया है, जो वाटर सप्लाई को लोगों को शुद्ध जल देने की बात कही है, क्या ये सरकार की व्यवस्था पूर्ण रूप से धरातल स्तर पर आया है। ऐसे में नीतीश सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। पंचायती राज चुनाव है। अब ये भी है कि सरकार की सीटों को लेकर खींचातानी शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि बिहार में नीतीश सरकार की सत्ता बनी होंगे, या सत्ता से नीतीश सरकार छोड़कर भाग के किसी और दल के साथ मिलकर सरकार में रहेंगी। बड़ा सवाल है। आप देख रहे होंगे कि अब लगातार नीतीश कुमार अपने भतीजे तेजस्वी यादव की तारीफ करते फिर रहे हैं। ऐसे में लगता यही है कि बीजेपी और जेडीयू में अब आन बान
की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी ही बात है कि आखिर सत्ता में लोग बहाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं। सत्ता मिलती है मगर सत्ता में वैसे कि बहुमत ना हो तो फिर सत्ता काहे का। बड़ी बात है कि सत्ता में लोग आज भी सत्ता में वहाँ पे लोग हैं, उस जगह में हैं, लोग कवरेज पर हैं, लोग कवर नहीं हो पाते हैं, लोग एजेंडा नहीं चला पाते हैं। विपक्ष की इतनी शक्ति है कि विपक्ष घेरते हैं, जमकर बरसते हैं। मगर मुद्दा ये है कि आज देश की किसान बिल को लेकर लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। किसान, वो किसान जो सिंधु बॉर्डर में अभी भी इस कड़ाके के ठंड में लोग सींच रहे हैं, मगर सरकार सुनने को राजी नहीं। बड़ा सवाल है कि सरकार के लोग कहाँ व्यवस्था और क्या बदल रहे हैं। भले ही सत्ता में सेंट्रल में मोदी की हुकूमत हो, मोदी सरकार ने क्या किसानों के प्रति क्या हित की काम की है? अगर की है तो लोग किसान समझ एमएसपी नहीं पा रहे हैं, या जनता समझ नहीं पा रही है, या नेता समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मामला पेचीदा है, मगर समझने की ज़रूरत है कि सरकार अगर किसान बिल को लाया है तो फिर किसान समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। कहीं किस वजह से बड़ी बात है कि आखिर लोगों को चाहिए कि इस पर विचार करे, विपक्ष विमर्श करे, लोगों के बीच में लाकर मूल समस्या जो है उनको लाकर खड़ा की जा सके, ताकि लोग समझें कि एमएसपी पर सरकार की नीति क्या बन रही है। आखिर सिंधु बॉर्डर में हजारों लाखों किसान सिंधु बॉर्डर को जाम किए हुए हैं, रोक दिया गया है, ट्रैफिक बंद करा दिया गया है, लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हरियाणा के किसान पहुंचे हुए हैं, पंजाब के लोग हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से, गुजरात से, सभी जगह के किसान पहुंचे हुए हैं। हमने कई बार वहां से लाइव में दिखाया भी था कि क्या कुछ कह रहे थे वहाँ के किसान। वहाँ के किसानों का लगातार यही आवाज़ उठ रही है कि सरकार एमएसपी बिल को वापस ले और आधा जो निर्धारित है न्यूनतम जो खरीद बिक्री होनी चाहिए उस पर करिए। मगर इस पर बात नहीं करके सरकार सिर्फ ढकोसला कर रही है। कहीं ना कहीं ये बात तो है कि मोदी सरकार हो या बिहार में सुशासन राज हो, मगर किसानों के हित में कितने फ़ायदे की काम अब तक हो पाया है। एक तरफ सरकार की ये भी दावा चल रहे हैं कि कृषि लोन, क्या सचमुच किसानों को कृषि लोन मिलती है? अगर किसी कारण से वो व्यक्ति अदा नहीं कर पाते हैं, क्या किसानों के लिए कृषि लोन माफ़ कर दी जाती है? बड़ा सवाल है। भले ही वो लोग लगातार ढिंगोरा पिट रहे होंगे किसानों के प्रति, सच तो यही है कि किसान आज भी इस चीज़ के से अधूरा है। अब देखना यह है कि नीतीश की सत्ता बनी रहेंगे या नीतीश सत्ता छोड़कर किसी और पार्टी के साथ फिर सत्ता में जाएंगे। देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार बने रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का लालच एवं प्रलोभन व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सिर्फ जनता की सेवक हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, सीट की लालच नहीं है। पर देखना यह है कि क्या सचमुच नीतीश कुमार इस सीट को लेकर लालच की वजह से बने हुए हैं या फिर यूं ही हैं। देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। बहुत जल्द सत्ता में क्या कुछ हो रहा है आप भी समझ रहे हैं। बड़ी खबर एक और मैं बताते चलूँ आपको। लगातार आईटी सहायक एवं लेखापाल लगातार अपनी मांगों को लेकर एक और नई प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि बिहार सचिवालय से जो दिया गया था निर्देश, इसके अनुसार अब तक नहीं हो पाया है। पंचायत के कार्य सभी लेखापाल सहायक एवं आईटी सहायक एवं असिस्टेंट सभी लोगों को बुक्स एवं अकाउंटेंट की जांच करेंगे। इन सभी को प्रतिनिधित्व करने के बाद भी, यानी अमृत लाला मीना अपार मुख्य सचिव बिहार पटना के द्वारा एक निर्धारित लेटर जारी की जाती है। लेखापाल आईटी सहायक के इस कार्य उपलब्धि के आधार पर उनके मूल्यांकन किए जाएंगे। अतः अनुरोध है कि विषय महत्व देखते हुए अपने स्तर से सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जिला के लिए नियुक्ति चार्ट अकाउंटेंट एवं पंचायतों के कार्यता लेखापाल आईटी सहायक को कार्य संपादक हेतु निर्देश करना सुनिश्चित करेंगे। यानी जितने आईटी सहायक हैं, ये लेखापाल हैं, क्या उनको सरकार द्वारा जो वेतन दी जानी थी 6 महीने से एबव हो चुके हैं, वेतन तक नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं बिहार सरकार की इन प्रशासनिक के तौर पर छोटे पद पर पंचायतों में लेखापाल आईटी सहायक कार्य करने वाले व्यक्तियों को अब तक सैलरी सही टाइम से बिहार सरकार के निर्देश पर नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामयाबी है। ऐसे में हमने
जिला पंचायती राज पदाधिकारी से भी बात करने की कोशिश, मगर उन्होंने इस चीज़ को बेहतर नहीं बताना समझा। हालांकि हमने ये भी कि जिला पदाधिकारी किशनगंज से भी बात करने की कोशिश, उन्होंने भी बात करने से कुछ न ऐसा दिखा। ऐसे में ये भी सवाल होता है कि प्रशासन, बिहार राज्य के उन प्रशासन जो आज भी इस चीज़ से खानापूर्ति करने में लगे हुए हैं, क्या बिहार सरकार के लिए बड़ी चुनौती है? ऐसे में सरकार एक तरफ रोजगार सेक्टर को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी तरफ उनके प्रशासन स्टाफों को सैलरी समय पर नहीं दी जाती। इसको लेकर भारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है पद ग्रहण, यानी कुछ ऐसे भी पंचायत सचिव थे जिनका ट्रांसफ़र होना था, वो समय पर नहीं हो पाया। 20 दिन के लिए स्टे कराया गया भी था, फिर भी उनको नहीं कर पाया गया। उसके बाद मौखिक रूप से उनसे कार्य कराया जा रहा है। क्या ये उचित है? मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अब तक नहीं हो पाई उनकी ट्रांसफ़र। क्या ये चीज़ें खानापूर्ति करने में लगी हुई है किशनगंज के? ऐसे में प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किशनगंज के प्रशासन क्यों इस चीज़ से पीछे हट रही है। लगातार हमने कई सवालों को उठाया है। ऐसे में प्रशासन की कई कार्य को देखा जाए तो वो गुणवत्ता कार्य से कोसों दूर दिख रहा है। किशनगंज की प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भले ही सुशासन बाबू के इस राज्य में सुशासन की व्यवस्थाओं को बदलने की ज़रूरत है। कहाँ है सुशासन राज्य की व्यवस्था? और खासकर बिहार के नीतीश कुमार सुशासन को लेकर एक तरफ ढिंढोरा पीट रहे हैं तो वहीं उनके प्रशासन किस तरह से खानापूर्ति कर रही है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे में IT सहायक एवं लेखापाल को समय पर वेतन नहीं मिलने को लेकर इन्होंने भी बड़ी बात कही है। अगर समय पर सैलरी नहीं मिलेंगे तो इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव 24 न्यूज़ से मैं न्यूज़ रूम से मिन्हाज आलम। नमस्कार।